जय माता की दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों आप सभी का हार्दिक स्वागत है महाकाली भगत ज्ञान यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप सभी भक्तों को बताने वाली हूँ जिसके साथ माता काली की शक्ति होती है उसके साथ ही ये 5 चीज़ें पूजा करते समय होने लगती है। जी हाँ भक्तों, आज की इस वीडियो में 5 चीज़ें ऐसी बताने वाली हूँ जिन चीज़ों को समझ सकते हैं आप जब कभी भी आपके साथ ये चीज़ें होती हैं। मान लीजिए आज नहीं हो रही, कल हो सकती है, कल भी नहीं हो रही तो परसों भी हो सकती है। कभी भी पूजा पाठ करने वाले व्यक्ति के साथ ये चीज़ें अंदरूनी होने लगे तो कभी भी उसको इन चीज़ों को गलत नहीं समझना चाहिए। ये चीज़ें उस व्यक्ति के साथ होती हैं जिसके साथ माता काली की शक्ति होती है और जिसको माँ काली की शक्ति प्राप्त होती है, उसी भक्त के साथ ये चीज़ें होने लगती हैं। और ये चीज़ें जब आपके साथ होंगी तो आप इस वीडियो के माध्यम से समझ सकते हैं कि ये चीज़ें आपके साथ क्यों हो रही है, इसकी वजह क्या है। और ये चीज़ें आपके साथ अपने आप ही कुदरती होती है और अपने आप ही कुदरती ये होना भी बंद होती है। कैसे बंद होती है, कब होती है, सब कुछ वीडियो के माध्यम से बताऊंगी। तो आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक कर लेना है और चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लेना है ताकि हमारी जो भी न्यू वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी भक्तों के पास पहुँचे। और आप सभी भक्तों को इस वीडियो को माँ काली के सभी भक्तों तक शेयर कर देना ताकि सभी भक्तों को पता चल पाए कि जिसके साथ माता काली की शक्ति होती है उसी व्यक्ति के साथ पूजा पाठ के समय ये 5 चीज़ें होने लगती हैं जो कि कुदरती ही होती है। तो मैं 5 चीज़ें आपको बता रही हूँ, ध्यान से सुन लो, बारीकी से समझ लो। फिर बाद में आप लोग कमेंट करके कहते हो कि आपने ये नहीं बताया, वो नहीं बताया, लेकिन मैं वीडियो में आपको सब कुछ बताती हूँ। आप वीडियो को बिल्कुल अच्छे से समझते नहीं हैं, देखते नहीं हैं पूरी वीडियो, आधी अधूरा ज्ञान लेकर चले जाते हैं और फिर मुझे बोलते हैं कि आपने ये नहीं बताया, वो नहीं बताया। तो गलती आपकी है, मेरी नहीं है। अभी मैं इस वीडियो में आपको 5 चीज़ें बताने जा रही हूँ जिससे आप समझ सकते हैं कि आपके साथ माता काली की शक्ति है या नहीं है। पहली चीज़, अगर आप अपने घर में माता की पूजा पाठ करते हैं तो पूजा पाठ के दौरान ही आपके साथ ये चीज़ें होने लगती हैं। चाहे पूजा पाठ कर लो, चाहे मंत्र जाप कर लो, चाहे अपने घर में हवन कर लो माता का, चाहे अपने घर में माता का ध्यान कर लो बैठ के। रीढ़ की हड्डी जो होती है बैक साइड की, पीछे की पूरी कमर की हड्डी में दर्द देखने को कभी भी मिले पूजा पाठ के समय तो समझ लीजिए कि आपके साथ माँ काली की शक्ति है और वो शक्ति आपको प्राप्त हुई भी है, तभी आपके साथ ये चीज़ें होने लगेंगी। दूसरी चीज़, जब भी आप अपने घर में पूजा पाठ करते हो तो कभी कभी ऐसे लगता है जैसे आपकी गर्दन में दर्द देखने को मिलता है। कभी दर्द नहीं होगा तो कभी ऐसी चुभन सी महसूस होएगी, गुलगुली सी महसूस होएगी गर्दन की तरफ, गुद्दी की तरफ पीछे। तो समझ लेना अगर आपके साथ ये चीज़ हो रही है तो ये चीज़ आपके साथ इसलिए हो रही है क्योंकि आपके साथ माता काली की शक्ति है, आपको माँ काली की शक्ति प्राप्त हुई भी है, तभी आपके साथ ये चीज़ें होने लगती हैं। और तीसरी चीज़, जब भी आप अपने घर में पूजा पाठ कर रहे हो या माता का ध्यान कर रहे हो या फिर मंत्र जाप कर रहे हो, उस समय क्या होता है कि आपके जो सर का आगे का जो हिस्सा है, पूरे आगे के हिस्से में आपको दर्द देखने को मिलता है। लुप लुप सी ऐसे महसूस होती है जैसे अंदर से कोई काट रहा हो कुछ या फिर कुछ खींच रहा हो, कोई नस खींच रहा हो। इस तरीके से आपको महसूस होएगा तब जब आपके साथ कोई देवी शक्ति चल रही होगी। देखिए जितने भी काली माँ के भक्त हैं उन भक्तों के साथ अगर ये चीज़ें होती हैं तो उनके साथ माता काली की शक्ति होती है, तभी उनके साथ ये चीज़ें होती है। और जितने भी देवी भक्त हैं, चाहे दुर्गा माता के हों चाहे किसी भी देवी के हों, तो उन भक्तों के साथ भी सेम यही चीज़ें होंगी जब उनके साथ उनकी देवी शक्ति होंगी। और चौथी चीज़, जब भी पूजा पाठ करते तो आपकी नाक की तरफ, जो नाक की हड्डी होती है हमारे आगे की, नाक की हड्डी में आपको कभी कभी ऐसे लगता है जैसे कि कुछ अंदरूनी कुछ ऐसा चल रहा है, तो आप वहाँ हाथ लगा के देखते, तो आपको हल्का फुल्का दर्द भी महसूस होता है। या दर्द नहीं महसूस होता तो ऐसी ही मतलब कट कट सी आवाज़ आपके इस तरफ नाक की हड्डी की तरफ को आती है जब आप हाथ लगा के देखते हैं। तो कभी भी अगर आपके साथ ये चीज़ें हो रही हैं तो आप समझ लीजिए कि ये चीज़ें इसलिए हो रही हैं क्योंकि आपके साथ माता की शक्ति चल रही है और माता की शक्ति आपको प्राप्त भी हो चुकी है, तभी आपके साथ ये चीज़ें होनी शुरू होती है। और पांचवी चीज़,
जब भी अपने घर में पूजा पाठ कर रहे हो या मंत्र जाप कर रहे हो या हवन कर रहे हो माता का, या बैठ के माता का ध्यान कर रहे हो या फिर माता के मंदिर में जा रहे हो, तो उस समय क्या होता है कि अचानक से अंदरूनी से बेचैनी सी महसूस होती है। बेचैनी मतलब कि जो हमारा दिल है वहाँ की तरफ धड़क धड़क सी करता है, और ऐसे लगता है जैसे दिल में से मतलब कुछ अजीब सी आवाज़ आ रही है और धड़क धड़क सी महसूस होएगी। कभी आप अकेले में लेटे हो किसी कमरे में, तो उस समय आपको ऐसे लगेगा जैसे कि आपके दिल में कट कट सा और कुछ हो रहा है, या फिर आपको हल्का फुल्का चुभन सी महसूस होएगी, दर्द भी होगा, चुभन भी महसूस होएगी। तो अगर इस तरीके की चीज़ आपके शरीर में कभी भी होती है तो आप इस चीज़ को गलत मत समझिए। ये मत समझिए कि आपके शरीर में नेगेटिव शक्ति का ही वास है तभी आपके साथ ये चीज़ें हो रही है। देखिए, जिसके साथ पॉजिटिव शक्ति होती है, चाहे वो देवी शक्ति हो चाहे देवता की शक्ति हो, जो भी शक्ति होगी देवी देवता की, तो उस व्यक्ति के साथ यही चीज़ें होने लगती है। चाहे फिर उसके साथ देवी की शक्ति हो चाहे फिर उसके साथ देवता की शक्ति हो। तो कभी भी जीवन में अगर आपके साथ ये 5 चीज़ें की दुर्घटना कभी भी घटती है तो आप इसको बस गलत मत समझना। अब तो आप इस वीडियो के माध्यम से समझ गए होंगे कि ये चीज़ें क्यों होती हैं और कब होती हैं। जब किसी को भी माता काली की शक्ति मिल जाती है तो उसी व्यक्ति के साथ ज़्यादातर ये चीज़ें होने लगती है। और जिस दिन भी आप अपना गुरु धारण करा लेते हैं, किसी को गुरु बना लेते हैं, तो उस दिन से ये चीज़ें होनी अपने आप ही बंद हो जाती है, जिस दिन आपका गुरु धारण हो जाता है, क्योंकि शक्ति को अपनी जगह मिल जाती है। जब तक शक्ति को जगह नहीं मिलती तो ये चीज़ें आपके साथ होने लगती है। तो मैंने आपको अच्छे से समझा दिया। अगर कुछ पूछना है तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अभी हम आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता काली, हर हर महादेव। माता काली बाबा भोलेनाथ आप सभी की सारी मनोकामनाएं पूरी करें।